अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कराची के इलाके गुलशन हदीद में मौजूद हैं, जो अपने खूबसूरत माहौल और पुरअमन रिहाइश की वजह से जाना जाता है। हाल ही में गुलशन हदीद में क्राइम्स की शरह में इजाफा देखने को आया है, तो उसी हवाले से आज हम यहाँ के मुकामियों से बात करेंगे। तो आए चलते हैं। आपके नज़दीक कराची में जो जुराइम में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, इसकी क्या वजूहत हैं? यार ये महंगाई है और कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी की वजह से तो हम सब फारिग बैठे हुए, कुछ भी नहीं है। बकरीद का सीज़न है, सीज़न में हम लोग फारिग बैठे हुए, कारोबार ही नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ हालात की वजह से लोग दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। आपका कभी ऐसे किसी जुर्म के साथ सामना हुआ है? जी, हमारी मार्केट में कई बार इधर वारदातें हुई है। ये गुलशन हदीद का फ़ेज़ 1 का मेन कमर्शियल मार्केट है। यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है कि लेडीज़ से भी इधर पर्स छीना गया है और इधर पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, मगर वो किसी के हाथ नहीं आते, वो निकल जाते हैं। जितने भी चोर आते हैं वो भाग जाते हैं। जी, तो आपके ख्याल से किस नौइयत के जुराइम इस वक्त सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे मोबाइल छीनना या चोरी वगैरह? यहाँ पे मोबाइल की भी चोरी ज़्यादा हो रही है और लाइट का भी मसला है। आप देख रहे हो तारें बहुत चोरी हो रही है। अब किस का बंदा नाम तो नहीं ले सकता ना, सबको पता होता है भाई चोरी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो आपके ख्याल से बेहतरी के लिए इस वक्त क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? CCTV कैमरा लगा दिया जाए और उसके बाद सिक्योरिटी सही दी जाए, और सिक्योरिटी सिंसियर होनी चाहिए। मेन बात ये होती है, सिक्योरिटी बंदा रखता है तो वो भी सिंसियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बंदा ऐसा कोई रख दे कल को वो भी चोरों के साथ मुलव्वस हो। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। हज़रत, जो अभी आजकल आप देख रहे हैं कि जो जुराइम बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके ऊपर पुलिस या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे तो ये नाकाम हो रहे हैं या नहीं? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, नाकाम बिल्कुल हैं। उसकी सबसे पहली वजह है गुर्बत है। नौजवान नस्ल जो डगे की तरफ और इनकी तरफ आई है, सबसे पहली वजह तो गुर्बत है। और उसके बाद हमारा लॉ एंड ऑर्डर का कमज़ोर होना, पुलिस उस तरह काम नहीं कर पाती क्योंकि उनकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह ये कि उनको वसाइल नहीं दिए जाते पूरे। उनकी गाड़ियों की हम हालत देख लें, उनके हम एसेट्स का अंदाज़ा लगा लें, तो पुलिस के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो काबू कर पाए इनको। और कहीं काबू होती भी है तो इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं है। पाकिस्तान में क्रिमिनल्स का होना और ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के ऊपर ज़्यादा महीने की 6 महीने की सज़ा है। अब कानून साजी ना होने की वजह से ना ये क्राइम बढ़ते हैं। अगर कोई चोर पकड़े भी जाते हैं तो बड़ी बासानी वो छूट जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अव्वल तो पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े भी जाएँ तो बासानी छूट जाते हैं। और इतने असर रसूख वाले लोग होते हैं कि उनको बासानी जो है वो मुश्किल 1-2 दिन में जो है वो छूट जाते हैं। दूसरी बात है कि उनके खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं बनता। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि लोग फंसना नहीं चाहते, लोग कोर्ट कचहरी के चक्रों से दूर भागना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं बनता। ये सबसे बड़ी वजह है मेरी नज़र में। तो आप रात के वक्त बाहर जाने में महसूस करते हैं? बिल्कुल, कराची में रहने वाला ख़ास तौर पर कोई बंदा महफूज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि कराची के हालात आपके सामने ही हैं। कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है और यहाँ पर इससे कराची को पूरी दुनिया में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से जाना जाता है। हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं जो इस्लामाबाद लाहौर वगैरह में रहते हैं, उनसे जब बात हुई हो तो यही पूछते हैं कि आप सेफ हो। जी, तो आपके नज़दीक गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा जुराइम के लिहाज से कौन सी जगह मुतासर है? जुराइम के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ेज़ 2 जो ना बहुत ही ज़्यादा जो ये मुतासर है। किसी की मोबाइल्स, किसी के घर में जाके स्नैचिंग, और जो गलियों में भी जा रहा है रात को उन लोगों से भी स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। डबल रोड की साइड वहाँ पर ज़्यादा सुनसान भी होता है और वहाँ पर बैंक्स वगैरह भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है। तो रात के वक्त आप अपनी हिफाजत के लिए कौन से इकदाम उठाते हैं? इकदाम जो सेफ्टी के लिए वो यही उठाते हैं कि भाई देर को अकेले बंदा नहीं निकलता। मेरे साथ भी 1-2 मरतबा स्नैचिंग हुई है जब मैं रात को 11-12 बजे अकेले घर जा रहा था। तो मैं अब सबको यही कहना चाहूँगा भाई रात को देर घर से बाहर ना निकले। अगर आप निकल रहे भी हैं तो आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो आप घर पे ही छोड़ कर आएँ। चाहे महंगा मोबाइल है, चाहे आपके पास जो है ना ज़्यादा पैसे हैं, वो घर पे छोड़ के, अगर आप दोस्त यारों के साथ घूमने जा रहे हैं तो आप बिलाशुबा जो है ना आप सारी महंगी चीज़ें घर पे रख कर आएँ। आपके हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मीडिया जो है इन वाक़यात को सामने ला रहा है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना बात भुला दी जाती है और फिर यही चोरी का सिलसिला है ये जारी रहता है। आपके ख्याल से महंगाई और जो बेरोज़गारी है, क्या ये भी एक इन जुराइम का सबब बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। चोरी जो है ना, महंगाई और इसकी वजह से चोरियाँ बहुत हो रही हैं आजकल, और मजबूर है इंसान। जब ज़ाहिर सी बात है महंगाई होगी तो लोग चोरी करने पे जो है ना मजबूर हो जाएंगे।
آج ہم نے گلشن حدید کے رہائشیوں سے بات کی اور ان کے تجربات اور خیالات جاننے کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات سے کتنے پریشان ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے جرائم جیسے کہ موبائل چھیننے، چوری اور رائے زنی کا سامنا کیا ہے۔ کئی لوگوں نے شکایت کی کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان جرائم کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی بھی ان جرائم کے بڑھنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ بہت سے لوگ رات کے وقت اکیلے باہر نکلنے سے گھبراتے ہیں اور انہوں نے مختلف علاقوں میں جرائم کی زیادہ شرح کی نشاندہی بھی کی، جبکہ کچھ نے اپنے ذاتی تدابیر کے طور پر اپنے ذاتی اقدامات کا ذکر بھی کیا۔ کیمرہ مین علی میرانی کے ساتھ عاقب سکندر۔